दारेश तृतीय भाव में, दारेशे सहजे जातो प्रत्यपत्यो ही मानवा कदाचित जायते पुत्री यत्नात् पुत्रोस्त जीवती। तो दारेश अगर तृतीय भाव में है, बच्चे ना होना अथवा उनकी मृत्यु हो जाना। तो अब ये क्यों है? क्योंकि बेसिकली यहां से जो थर्ड दृष्टि है वो थर्ड दृष्टि दृष्टि जो है सैटर्न टाइप वाली, तो ये चीज हो गई। उनकी मृत्यु शुभ दृष्टि हो तो एक जीवित पुत्र है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि क्योंकि इसकी जो जब सेवंथ लॉर्ड अगर शुभ या जो भी है उसकी सबसे बड़ी दृष्टि 9th हाउस पे है, तो गुरु कृपा उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें जो सबसे पहले दारेश थर्ड हाउस देखेगा तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि उसके फादर हैं कि नहीं, उसके गुरु हैं कि नहीं, तो वो चीज है। तो अगर उसके फादर हैं तो वो उसके जैसे हो सकता है कि जैसे कि दोस्त ना हो, उसके बच्चे हो जाए, उसके बेटा हो जाए, और जैसे प्लस अगर शुभ दृष्टि कोई भी बेनिफिट दृष्टि है तो उस तरीके की चीजें हैं, तो उसको एक जीवित पुत्र रह सकता है उसके, और इस वाले योग में पुत्री रह सकती है। पुत्री जो है वो मतलब सामान्यता जो है वो जीवित रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है इसकी जो 7th दृष्टि है वो कहाँ है? पिता भाव पे, पिता पे, पिता और गुरु और भाग्य पे। ठीक है, अब आप लोग को मालूम है कि एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं महर्षि पराशर? आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि हाँ ये बेटा उनका जो है ये उन्हीं से है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कराते हैं? डीएनए टेस्ट कराते हैं। बहुत महंगा है, बहुत जैसे उसमें है। ये एक सिंपल सा रूल यहाँ पे वो दे रहे हैं। 7th लॉर्ड का कनेक्शन पिता और पुत्र की कुंडली में कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये हमारा जो जेनेटिक कोड है, अगर 7th लॉर्ड का कोई ना कोई कनेक्शन पिता और पुत्र की कुंडली में होगा। 7th लॉर्ड एक हो सकता है दोनों की कुंडली में। 7th लॉर्ड जिस राशि में है उस राशि में बेटे का भी हो सकता है, या उसके अपोजिट राशि में। मान लो किसी का 7th लॉर्ड अगर कुंभ राशि में है तो हो सकता है पिता का तो हो सकता है कुंभ में या सिंह में हो सकता है। कोई ना कोई उनका जो 7th लॉर्ड का कनेक्शन है वो हमेशा रहेगा। ये आप देखोगे कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये बेटे में लागू होता है, पुत्रियों में नहीं लागू होता। तो यहाँ पे जो चीज है वो यही है कि जो बेसिकली जैसे जो यहाँ पे नहीं कि 5th हाउस है बच्चे के लिए और 9th हाउस पे जो दृष्टि है उसकी, तो ये टेस्टिंग है, ये शुक्र का फल है। शुक्र का एक जो शुक्र क्या बनता है वो ओजस, तो पिता के ओजस से, और शनि की जो दृष्टि है बच्चे को खत्म करने वाली, तो वो चीजें नहीं है। तो यानी वहां पे वो शनि की दृष्टि खत्म हो जाती है। तो शुभ दृष्टि अगर कोई भी बेनिफिक दृष्टि है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर 7th लॉर्ड जैसे शुक्र है, अब यहाँ पे कोई भी बुध की, चंद्रमा की, गुरु की दृष्टि अगर होगी तो हो सकता है वो एक बच्चा उसके हो जाए, एक बेटा रहे उसके। ठीक है, तो जैसे अब अगर वो उस कुंडली में, जिस कुंडली में भी इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 7th लॉर्ड बुध है और या शुक्र है और यहाँ पे बुध भी है यहाँ पे, तो उस कुंडली में बच्चे की कुंडली में जिसमें भी होगा उसमें बुध की बहुत स्ट्रांगनेस होगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई योग बुध को स्ट्रांग करने वाला होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग को यहाँ से एक दूसरा नियम मालूम पड़ता है कि 7th लॉर्ड से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को जेनेटिक कोड हमारा क्या है, हमारा है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे वैसे तो बहुत और बहुत सारे टिपिकल वाले रूल हैं। अगर हमें आपको पढ़ाना होगा तो हम ऐसे वाले पढ़ा देंगे कि आप नवान से ढूंढते रह जाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे कि ये है शनि राहु का कनेक्शन और फलाना। ये सबसे सिंपल रूल है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, और इसको लग्न में और नवांश लग्न में दो जगह देख लीजिए, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि पिता और पुत्र का क्या संबंध है। ठीक है सर, हाँ, आपने लास्ट टाइम बताया था ना कि बताएंगे भाई 9th हाउस से पिता का कैसे होता है, 9th हाउस से पिता का कैसे देखते हैं, तो देखा था आपने, कभी याद दिलाना मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में। हाँ नहीं, हमने ये बताया था कि पिता को 9 से क्यों देखते हैं। जैसे बहुत सी जगह पे पिता को 10 से देखा जाता है, लेकिन पिता एक्चुअल में 9 से है। पिता से हम लोग को देखो वो तो 9 बताऊंगा मैं। सब जी जैसे जी सबसे सिंपल चीज है कि धर्म। भाई मुसलमान अगर हमारे पिताजी हैं तो हम मुसलमान हो गए, हमारे पिताजी सरदार हैं तो हम सरदार हो गए, हमारे पिताजी अगर हिंदू हैं तो हम हिंदू हो गए। तो धर्म ही हमें वहां से मिल रहा है।
नाइन्थ हाउस धर्म भाव है ना, तो हमारा धर्म कहाँ से आता है? हमारा धर्म आता तो पिता ही से है। अगर हम, मेरे पिता पारसी है तो हम भी पारसी। भाई किसी को देखा है कि हाँ जैसे उसके पिताजी जो हैं वो सरदार हो और उसका बेटा जो हो कहने नहीं हम अब्दुल्ला खान है? नहीं ना। तो धर्म, अगर धर्म भाव है तो धर्म कहाँ से है? फादर से आ रहा है। धर्म कहाँ से आ रहा है? गुरु से आ रहा है। दो ही जगह से तो होगा। तो ये हमने कहा था नक्षत्र में समझाएंगे कि क्यों होता है, राशि और नक्षत्र का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से क्यों क्यों इस तरीके से, मतलब पिता जो है नाइन्थ हाउस से ही होगा। ये मीटिंग खत्म हो रही, जैसे ही खत्म होगी हम लोग तुरंत चालू कर देंगे फिर दूसरी है। ठीक है। आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये कुंडली है, इस कुंडली में सेवंथ लॉर्ड जो है वो कहाँ है? थर्ड हाउस में। तो ये उस सेवन लॉर्ड थर्ड थर्ड हाउस में है, शुक्र है, अच्छी बात है, ठीक है। और उसमें अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सेवन लॉर्ड पे क्या है हिसाब किताब। तो पाप कर्तरी में है, तो कई इनके मिसकैरेज हुए, कई इस तरीके की सब चीजें हुई थी। लेकिन इस पे क्या है, बृहस्पति की, शुक्र भी है वहां पे और बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो इनके एक की बजाय दो बेटे हुए। तो महर्षि पराशर तो गलत हो गए। हम्म? लेकिन हमने क्या कहा, ऋषि कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन क्या हुआ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपनी बहुत जो इच्छाएं और उस तरीके से चलते हैं, इन्होंने अपने बच्चों से दूर रहती हैं। शुरू से इनके बच्चे इनसे दूर रहे। मतलब क्लास एक दो से वो बोर्डिंग हाउस में ये नैनीताल वगैरह में पढ़ने लगे थे। क्लास एक से ही बच्चा वो वहाँ पे रहता था। नॉर्मली हम लोग करते कि हाँ फिफ्थ से भेजो, थोड़ा बच्चा चल हो जाए। क्लास एक से ही बच्चा वो रहता था वहाँ पे बोर्डिंग में। उसके बाद जब वो बोर्डिंग से पढ़ के वापस आया, संग में रहने वाले पोजीशन में आए, तब इन्होंने छोड़ के चले गए कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुम लोग से हमारा बन नहीं रहा, सबसे पतियों से। तो वो चले गए कहीं ना कहीं से, और बच्चे फिर से अलग। तो यहाँ पे क्या है, अगर दो बच्चे हैं या कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं कि वो बंदे संग में रह ही नहीं पा रहे हैं। अब जो यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि जब भी यहाँ पे बच्चे जैसे उसमें रहते थे कि संग में, जैसे महीने भर के लिए आते थे, जब वहाँ बहुत ठंडक पड़ती थी, छुट्टी रहती थी एक महीने के लिए। तो जब हम इनको गए थे, तो जैसे हमने बच्चों से बताया तुम लोग को क्या चाहिए, बोले हमसे बोले गुरु जी आप ऐसा करिए कि हैंगर हटवा दीजिए घर से। तो हम कहा हैंगर हटवा दें, हमने क्या, तो मम्मी बहुत काम कराती, बोले नहीं हैंगर से मारती हैं। हम्म? बाप कर्तरी देख रहे हैं शनि केतु की। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा उसमें है। तो उस दिन हमने उस लेडीज से हमने ये कहा कि कभी भी अपने बच्चों को हाथ अगर तुमने उठाया तो हम तुमको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, और तुमको जो भी चाहिए, तुम्हारी जो भी महत्वाकांक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। और उसकी जितनी भी महत्वाकांक्षा थी, जो भी चीजें थी वो पूरी करी थी। लेकिन समस्या वही है कि प्रारब्ध में थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, प्रारब्ध बदल नहीं सकते। जो ऋषि के वाक्य हैं वो गलत नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। ये वाली कुंडली है, इसमें भी जैसे यही चीजें हैं कि बहुत, जैसे जब ये प्रॉब्लम थी, बहुत इस तरीके की सब चीजें थी, फिर उसमें फिर हमने इनसे कहा कि नहीं अच्छा तुमको बच्चा और ये सब चीजें चाहिए हैं, तो जुपिटर और शनि का योग है, तो हमने आगे कुछ भी इस तरीके से करो, और शुक्र भी वहां पे है और शुक्र बीच का है, तो हम कह राधा से जो रिलेटेड या कुछ इस तरीके की चीजों को करो, रिलेशनशिप या और कुछ भी इस तरीके की चीजें छोड़ दो। तो इन्होंने राधा स्वामी सत्संग को ज्वाइन करा, इस वाले बंदे ने। शुक्र बीच का दिख रहा है आपको, है ना? शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस पे है। तो ये सारी चीजों को, तो फिर थोड़ा सा, तो पहला बच्चा हुआ उसके पैर में शनि, तो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। फिर दूसरा बच्चा इनका हुआ तो वो सही रहा था। और इनको एक निश्चय वो कर दिया कि आपको हमेशा जाना है वहां पे, कुछ भी हो, कोई भी कुछ कहे, कुछ भी है। और उसमें और कृष्ण की भक्ति और जैसे ये सब चीजों का, और गुरुओं का हमेशा नाइन्थ हाउस को देख रहा है, और चूंकि गुरु भी वहां पे बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी बड़ा कारक है, तो गुरु भी वहां बैठा हुआ है, तो उसको वो करना है।
और इस तरीके की सारी चीज़ों पे था। इन्होंने जो इनसे जब पूछा था तो मैंने पहले किसी से दीक्षा ली थी, तो वो हमने पूछा दीक्षा, तो दीक्षा 9th हाउस से दीक्षा ली और 3rd हाउस जैसे उसमें जो दीक्षा इनका गुरु इनका जो दीक्षा देने के बाद 3-4-6 महीने में खत्म हो गया था उसमें। तो हमने इनको राधा से ज्वाइन करा था कि राधा स्वामी सत्संग में आप जाओ, कहीं पे भी राधा कृष्ण के हिसाब से कहीं पे भी आप जाओ जिसमें उसमें। तो इनको लगा राधा कि हमारा फादर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो उस सत्संग में ये पूरा अपना करते हैं, इन्वॉल्वमेंट इनका है। तो For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.